Hello students, I welcome all of you in Kenes Educare. Today we are learning about practical geometry. ये आपका चैप्टर है 6th मैथमेटिक्स एनसीईआरटी का। तो स्टूडेंट्स देखिए चैप्टर का नेम क्या है, प्रैक्टिकल ज्योमेट्री। जियो का मतलब क्या होता है, मेट्री का मतलब क्या होता है, जल्दी से बताओ यहाँ पर। करेक्ट, यहाँ पर मेट्री का मतलब होता है मेजर एंड अर्थ का मेजर, जियो मतलब अर्थ। सो अर्थ सरफेस का जो मेजरमेंट किया जाता है उस सब्जेक्ट को हम जियोमेट्री कहते हैं। ज्योमेट्री इट्स अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, ये मैथमेटिक्स की ब्रांच है जहाँ पर हम डिफरेंट डिफरेंट शेप्स जो होते हैं उनके जो उनका पर्पस है, उनका डायमेंशन कैसे ड्रॉ किया जाता है, उसे कैसे ड्रॉ किया जाता है, उसके डायमेंशन कैसे मेजर किए जाते हैं, ये सभी बातें हम इस चैप्टर में लर्न करते हैं। ओके, तो स्टूडेंट ज्योमेट्री, प्रैक्टिकल ज्योमेट्री, देखिए यहाँ पर थेरोटिकल एंड प्रैक्टिकल, दिस टू आर द डिफरेंट थिंग्स। थेरोटिकल मतलब अब तक जितने भी हमने कंसेप्ट लर्न किया है वो सभी क्या है, थेरोटिकल थे। ओके, मतलब हमने परपेंडिकुलर देखा था, परपेंडिकुलर क्या होता है। अभी प्रैक्टिकली हमें परपेंडिकुलर ड्रॉ कैसे किया जाता है वो देखना है। ओके, लाइन सेगमेंट हमने देखा, तो लाइन सेगमेंट प्रैक्टिकली कैसे ड्रॉ की जाती है। एक लाइन सेगमेंट है, उसकी जैसे ही उसका रिप्लिकेट मतलब उतना उसका जो मतलब उसका जो डायमेंशन है उसका रिप्लिका यहाँ पर हमें बनाना है, तो उसे कैसे बनाया जाता है प्रैक्टिकली, वो सभी हमें प्रैक्टिकल ज्योमेट्री में लर्न करना है। आने वाले स्टैंडर्ड में आप यहाँ पर इस प्रैक्टिकल ज्योमेट्री में डिफरेंट डिफरेंट ट्रायंगल कैसे ड्रॉ किए जाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट रेक्टेंगल्स कैसे ड्रॉ किए जाते हैं, ये सभी बातें लर्न करने वाले। ओके, तो ये स्टार्ट करते हैं आज के न्यू चैप्टर को फ्रॉम द पॉइंट इंट्रोडक्शन से। सो वी सी अ नंबर ऑफ शेप्स विथ विच वी आर फैमिलियर। हमने बहुत सारे शेप्स देखे हैं, जैसे आप अगर आपके सराउंडिंग में देखोगे, अपने जल्दी से आपको घड़ी कर देखिए तो वो सर्कुलर होती है मोस्टली, कई बार रेक्टेंगल भी होती है। अपने अगर कैलेंडर आपका देखा वो रेक्टेंगल शेप का होता है। आपने अगर मिरर देखा, आपका जो भी मिरर है अगर वो रेक्टेंगल शेप का है, सर्कुलर शेप का है, दीज आर द डिफरेंट डिफरेंट शेप्स। करेक्ट, आपने सर्कल देखा है, ट्रायंगुलर शेप्स भी आपने देखे हैं, स्क्वायर भी आपने देखा होगा। करेक्ट, जो आपका फ्लोर होगा वो समथिंग कई बार स्क्वायर शेप में भी होता है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट क्या है, शेप्स है, तो आप उससे ऑलरेडी फैमिलियर हो, आपने ऑलरेडी प्रीवियस चैप्टर में उसे लर्न भी किया है, उसकी प्रॉपर्टीज भी आपने लर्न किए हैं। So we also make a lot of pictures. These pictures include different different shapes. We have learned about some of these shapes in earlier chapters as well. Why don't you list those shapes that you know about along with how they appear? वो कैसे दिखते हैं, उसके कुछ प्रॉपर्टी अगर आपको पता है, आपको क्या करना है, आपकी नोटबुक लेनी है, आपके नोटबुक में आपको नोट डाउन करना है, हर एक शेप आपको जो भी पता है उसके बारे में लिखिए, उसकी एक डायग्राम वहां पर ड्रॉ करिए। ओके, हमने डिफरेंट डिफरेंट वाले पॉलीगॉन्स भी देखे थे, याद है ना आपको, पेंटागन हमने देखा था, हेक्सागन देखा था। यस, आफ्टर दैट हमने ऑक्टागन भी देखा है। यस, करेक्ट ना। सो ये डिफरेंट डिफरेंट शेप्स जो आपने देखे हैं उसे क्या करना है, आपके नोटबुक में नोट डाउन करना है। आप इस स्टैंडर्ड में अभी हेक्सागन कैसे होता है, ऑक्टागन कैसे, उससे कंस्ट्रक्शन नहीं करने वाले, आपको जस्ट ओनली सिंपल सिंपल कंस्ट्रक्शन ही इस चैप्टर में है। आने वाले स्टैंडर्ड में आपको डिफरेंट वैरायटीज ऑफ कंस्ट्रक्शन करना है, उसकी लेवल भी बढ़ जाएगी। ओके, जैसे जब आप हायर ग्रेड में जाओगे। So in this chapter we shall learn to make these shapes. In making these shapes we need to use some tools. We shall begin with listing these tools, describing them and looking at how they are used. Okay, उसे कैसे use किया जाता है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले कुछ इंस्ट्रूमेंट्स है जिससे की हेल्प से हम ये जो कंस्ट्रक्शन है, ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन हम करते हैं। देखिए सबसे पहले है यहाँ पर नेम में द रूलर। ये तो इंपॉर्टेंट है, रूलर अगर हमें स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी हो विद द मेजरमेंट से ड्रॉ करनी, तो आपको आपके पास एक रूलर होनी ही चाहिए। ओके, एक सेंटीमीटर रूलर आपके पास होनी चाहिए। यहाँ पर एक सेंटीमीटर स्केल होती है और ये वाली होती है इंच में होती है। ओके, द रूलर और द स्ट्रेट एज। अ रूलर आइडियली हैज नो मार्किंग्स ऑन इट। ओके, जो रूलर होती है आइडियली उसके ऊपर कोई भी मार्किंग नहीं होती। हाउएवर द रूलर इन योर इंस्ट्रूमेंट्स बॉक्स इज ग्रेजुएटेड इनटू सेंटीमीटर्स। ओके, जो रूलर होती है उसके ऊपर कोई नहीं होता, बट आपके इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में जो रूलर है वो क्या है, ग्रेजुएटेड है, उसके ऊपर कुछ स्केल्स बनाई हुई है। ओके, मतलब वो सेंटीमीटर्स की होगी या तो मीटर्स की होगी या तो इंच में होगी। सो अलोंग वन एज एंड समटाइम्स इनटू इंचेस अलोंग द अदर साइड। देखिए आपको दिख रहा है यहाँ पर ये क्या है, इंचेस में है और ये क्या है, सेंटीमीटर में है।
इसका इस्तेमाल क्यों किया जाता है? टू ड्रॉ लाइन सेगमेंट्स एंड टू मेजर देयर लेंथ। ओके, उसकी लेंथ मेजर करने के लिए एंड लाइन सेगमेंट ड्रॉ करने के लिए ये जो स्केल है उसका इस्तेमाल किया जाता है। आफ्टर दैट सेकेंड वन है कंपास। ओके, अभी कंपासेस आपके इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में होगा। एक देखिए कंपास में एक पॉइंटर होता है और यहाँ पर एक साइड की तरफ हम क्या करते हैं, पेंसिल यूज करते हैं। ओके, वहां पर देन अ पेयर अ पॉइंटर ऑन वन एंड एंड पेंसिल ऑन द अदर एंड। ओके, उसका डिस्क्रिप्शन है। उसका इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? टू मार्क ऑफ इक्वल लेंथ बट नॉट टू मेजर देम एंड टू ड्रॉ आर्क्स एंड सर्कल। सर्कल ड्रॉ करने के लिए, आर्क ड्रॉ करने के लिए यहाँ पर इसका इस्तेमाल किया जाता है, जिसे हम कंपासेस मतलब कंपास भी कहते हैं। ओके, कंपासेस भी कहा जाता है। आई बात समझ में? आई थिंक आपको अभी समझ में आ चुका हूँ। मैंने अभी ये दो इंस्ट्रूमेंट आपको बता दिए। अभी चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट यहाँ पर है द डिवाइडर। अभी डिवाइडर आपके कंपास बॉक्स में कंपासेस के साथ ही एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसे डिवाइडर कहा जाता है। मतलब कुछ बच्चों को इसका इस्तेमाल ही नहीं पता होता है ये एक्चुअली किस लिए यूज किया हो जाता है। ओके, और कई बच्चे ये यूज भी नहीं करते। देखिए यहाँ पर पेयर ऑफ पॉइंटर्स, यहाँ पर क्या होते हैं, दोनों तरीके यहाँ पर क्या है, पॉइंटर्स है। इसका इस्तेमाल किया जाता है टू कंपेयर लेंथ। ओके, लेंथ कंपेयर करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। आई बात समझ में? अभी कैसे इससे इस्तेमाल करना है हम आने वाले जो चैप्टर लेक्चर्स है उसमें देखने ही वाले। ओके, तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट यहाँ पर है सेट स्क्वायर्स। ओके, आपके कंपास बॉक्स में एक स्केल होती है। स्केल में डिफरेंट टाइप शेप्स के आपके स्केल होगी, जैसे कि आपको सामने दिख रही है दो स्क्वायर्स। ओके, तो इन्हें कहा जाता है सेट स्क्वायर्स। यहाँ पर एक ट्रायंगुलर स्केल है या अनदर ट्रायंगुलर स्केल है। अगर हम इसका एंगल मेजर करते हैं तो हमें एंगल से पता चलता है कि देखिए दोनों भी क्या है, यहाँ पर 90 डिग्री वाला यहाँ पर भी है, 90 डिग्री यहाँ पर भी है। सो टू ट्रायंगुलर पीसेस, वन ऑफ देम 45 डिग्री 45 डिग्री, मतलब ये है 45 45 90 डिग्री वाली स्केल, और अनदर वन है 30 60 90 एंगल्स वाली यहाँ पर अनदर स्केल। ओके, तो स्टूडेंट्स अभी जल्दी से मुझे बताओ, अगर ये 45 45 90 डिग्री के यहाँ पर इसके एंगल्स है तो ये ट्रायंगल कौन से टाइप का होगा? कर इट्स अ आइसोस्केलस ट्रायंगल। ओके, तो ये क्या है, एक एग्जांपल है आइसोस्केलस ट्रायंगल का। आपके यहाँ पर इसका इस्तेमाल क्यों किया जाता है, इसे कैसे यूज करना है, इसके हेल्प से हम पैरेलल लाइंस भी ड्रॉ कर सकते हैं। उसे कैसे करना है हम आने वाले स्टैंडर्ड में लर्न करेंगे। ओके, तो यहाँ पर इसका इस्तेमाल है टू ड्रॉ परपेंडिकुलर एंड पैरेलल लाइंस। ओके, परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के लिए एंड पैरेलल लाइंस ड्रॉ करने के लिए सेट स्क्वायर का इस्तेमाल किया जाता है। आफ्टर दैट नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट है यहाँ पर प्रोट्रैक्टर। अभी ये प्रोट्रैक्टर कैसे यूज किया जाता है आपने ऑलरेडी प्रीवियस जो लेक्चर है वहां पर, जो चैप्टर है वहां पर भी आपने देखा है, प्रीवियस लेक्चर में अपने देखा था। तो इसका प्रोट्रैक्टर का इस्तेमाल कैसे किया जाता है? प्रोट्रैक्टर वी यूज फॉर टू मेजर द एंगल एंड आल्सो टू ड्रॉ द different angles. Okay, the semicircular device graduated into 180 degree parts. The measure starts from 0 degree on the right hand and ends with 180 degree on the left hand side. Okay, and vice versa. हम ऐसे भी कह सकते, देखिए यहाँ से 0 से स्टार्ट हो रहा है यहाँ पर 180 तक, एंड अगेन यहाँ से 0 से स्टार्ट हो रहा है 180 तक। यहाँ पर ऐसे क्यों है, इसका रीजन आपको ऑलरेडी पता है। अगर नहीं पता है तो एंगल्स का जो चैप्टर है उसे जाना है, वहां पर उसको देखना है, फिर से यहाँ पर आना है। ओके, तो प्रोट्रैक्टर का इस्तेमाल कैसे किया जाता है ऑलरेडी हमने लर्न किया था इन द प्रीवियस चैप्टर्स में। इसका इस्तेमाल क्यों किया जाता है? टू ड्रॉ एंड मेजर एंगल्स। ओके, मेजर ड्रॉ करने के लिए एंड यहाँ पर ड्रॉ करने के लिए, मेजर करने के लिए, दोनों तरह मतलब दोनों के लिए यहाँ पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। ओके, तो स्टूडेंट्स वी आर गोइंग टू कंसिडर रूलर एंड कंपासेस कंस्ट्रक्शंस। Using ruler only to draw lines and compasses only to draw arcs. Be careful while doing these construction. Here are some tips to help you. First यहाँ पर है draw thin lines and mark points lightly. Okay, आपको क्या करना है, थीन लाइन ड्रॉ करनी है, यानी यहाँ पर जो पॉइंट है यहाँ पर इसे जस्ट लाइटली आपको यहाँ पर बनाने। ओके, नहीं तो कई बच्चे ऐसे पॉइंट्स बनाते हैं, ऐसे पॉइंट्स नहीं बनाने हैं। कोई बच्चे यहाँ पर क्या करते हैं, एक लाइन जो ऐसे डार्क बनाते हैं। ओके, एक के ऊपर एक के ऊपर, ऐसे नहीं करना है। ओके, जस्ट एक लाइन स्ट्रेट बनानी है और इसके जो दो पॉइंट्स ऐसे हमें दिखाने। ओके, तो यहाँ पर ए पॉइंट हो जाएगा, यहाँ पर बी पॉइंट हो जाएगा। यस, तो ऐसे हमें कंस्ट्रक्शन करना है।
देन आफ्टर दैट मेंटेन इंस्ट्रूमेंट्स विथ शार्प टिप्स एंड फाइन एजेस। ओके, जो भी इंस्ट्रूमेंट जिसके शार्प टीज है यानी फाइन एजेस है, आपको उसको अच्छी तरीके से आपके इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में रखना है। ओके, कई बार वो आपके हाथ को लग भी सकता है, स्टूडेंट्स यहाँ पर केयरफुल रहना है, आपको अच्छी तरीके से उसे हैंडल करना है। ओके, देन आफ्टर दैट अगर आपका इस्तेमाल आप कर चुके हैं, उसका यूज किया है, तो अगेन आपको क्या करना है, इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में उसे अच्छे तरीके से रखना है। देन यहाँ पर देखिए हैव 2 पेंसिल्स इन द बॉक्स, one for insertion into the compasses and other to draw lines or curves and mark point। ओके, आई बात समझ में? यस। तो स्टूडेंट्स द सर्कल, लुकिंग एट द व्हील शोन हियर, एवरी पॉइंट ऑन इट्स बाउंड्री इज एट एन इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम इट्स सेंटर। देखिए यहाँ पर दिख रहा है आपको, ये सर्कल दिख रहा है ना। अभी सर्कल कैसे इन्वेंट किया होगा, आपको जरा सोचिए, आपने हिस्ट्री में वो स्टोरी सुनी होगी। ओके, सर्कल वाली, मतलब सर्कल वाली नहीं, व्हील की हिस्ट्री आपने सुनी होगी आपके हिस्ट्री के चैप्टर में। तो स्टार्टिंग में जब सर्कल इन्वेंट ही नहीं हुआ था, तो उस दौर में हम चलते हैं थोड़ी देर के लिए। ओके, अभी सर्कल का इस्तेमाल क्यों किया जाता है, कैसे किया जाता है, उसे कैसे बनाना है, ये आपको सबको ऑलरेडी पता है। ओके, आप डेली लाइफ में इसे यूज भी करते हो, बट एक्चुअली आपको सर्कल कैसे डिफाइन किया जाता है, उसे कैसे कंस्ट्रक्ट किया जाता है, उसे कैसे बनाना है, वो हमें लर्न करना है, उसकी प्रॉपर्टीज हमें लर्न करनी है। ओके, क्योंकि सर्कल का इंपॉर्टेंस तो आपको ऑलरेडी पता है। अगर सर्कल ही इन्वेंट नहीं होता, तो आपके पास जो भी व्हीकल्स है, आप जिससे भी ट्रैवल करते हो, आप कर ही नहीं पा सकते थे। ओके, अगर सर्कुलर शेप नहीं होता, बिकॉज ऑल व्हीकल्स कंटेन सर्कुलर शेप व्हील्स। ओके, तो उसकी मतलब जो व्हील्स है, उसकी हेल्प से हम एक पॉइंट से अनदर पॉइंट तक आराम से पहुंच सकते हैं। ओके, देन आफ्टर दैट सर्कुलर और कौन कौन सी चीजें होती है, जल्दी से बताओ जरा। आपको क्या करना है, आपके नोटबुक लेना है, जितने भी आपको सराउंडिंग में सर्कुलर चीजें दिखती है, उसे क्या करना है, नोट डाउन कर लेना है। ओके, आप जरूर करेंगे ना? यस। तो स्टूडेंट देखिए अभी क्या कहा है यहाँ पर, एवरी पॉइंट ऑन इट्स बाउंड्री। अभी बाउंड्री का मतलब क्या होता है, देखिए आपकी होम है, अगर हम मान के चलते ये आपका होम है, रेक्टेंगुलर शेप में आपका होम है, हम क्या करते हैं, आपके बाउंड्री मतलब जो आपका जितना भी आपका एरिया है, वहां पर आप जैसे एक बाउंड्री वहां पर लगा देते हैं। ओके, तो ये क्या है, आपका रीजन है, इसके इनसाइड वाला पोर्शन ये आपका है और ये बाहर का है। ओके, तो उसी तरीके से जो भी शेप्स होते हैं, वहां पर एक बाउंड्री होती है, मतलब ये इनसाइड वाला पोर्शन और ये बाहर का पोर्शन हो जाएगा। तो यहाँ पर ये डिफाइनाइट करती है। तो ये सर्कुलर क्या है, यहाँ पर देखिए ये बाउंड्री है इस सर्कुलर शेप्स की। तो ये बाउंड्री यहाँ पर हो गई। अभी ये देखिए एवरी पॉइंट ऑन इट्स बाउंड्री, मतलब हम कहीं से भी लेके यहाँ पर एक पॉइंट मैंने लिया, यहाँ पर एक पॉइंट लिया, और इसका जो इक्वल डिस्टेंस है सेंटर में से, मतलब यहाँ पर हम मान के चलते सेंटर पॉइंट यहाँ पर, तो इसका ये वाला डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस, ये क्या है, सभी इक्वल डिस्टेंस पे है। आई बात समझ में? यस स्टूडेंट्स, ठीक है। सो कैन यू मेंशन अ फ्यू सच सब्जेक्ट्स, देखिए ऑब्जेक्ट्स यहाँ पर, एंड ड्रॉ देम। थिंक अबाउट 5 सच ऑब्जेक्ट्स विच हैव दिस शेप। ओके, आपको ऐसे 5 सब्जेक्ट्स जैसे ऑब्जेक्ट्स है, उसे मैंने आपको ऑलरेडी कहा कि लिस्ट आउट करना है, आप जरूर करोगे ना? यस। अभी चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट यहाँ पर है कंस्ट्रक्शन ऑफ अ सर्कल विथ इट्स रेडियस इज शोन। अभी सर्कल में रेडियस होती है, डायमीटर होता है, कॉर्ड होता है, सेगमेंट होता है, ये सभी बातें हमने लर्न किया है इन द सर्कल वाले चैप्टर में। अगर याद नहीं आ रहे तो आपको क्या करना है, सर्कल वाले चैप्टर की वीडियो तक जाना है, वो चैप्टर अच्छी तरीके से लर्न करना है, देन यहाँ पर आना है। ओके, आप अच्छी तरीके से लर्न करोगे ना उसे, फिर भी मैं आपको यहाँ पर रिकॉल करके दूंगा, जस्ट पॉइंट यहाँ पर बता दूंगा। अगर आपको नहीं याद आ रहा है तो आपको क्या करना है, लेक्चर जाके देखना है। ओके, तो स्टूडेंट देखिए यहाँ पर सर्कल हमने बना लिया, इसका एक सेंटर पॉइंट होता है। अगर हमने यहाँ पर सेंटर पॉइंट एंड सर्कमफरेंस पे भी कोई भी पॉइंट लिया, उसे कनेक्ट किया, तो ये जो लाइन सेगमेंट बनती है वो क्या होती है, हमारी रेडियस होती है। एंड आफ्टर दैट इफ आई एक्सटेंड दिस रेडियस अप टू अनदर पॉइंट, ओके, तो ये मेरी क्या बन जाती है, डायमीटर बन जाती है। डायमीटर क्या होती है, एक बिगेस्ट कॉर्ड होती है। कॉर्ड का मतलब क्या है, सर्कल में किसी भी 2 पॉइंट्स को अगर हम यहाँ पर कनेक्ट करते हैं जो बाउंड्री पे है, तो उसे हम कहते हैं कॉर्ड। ओके, क्या कहते हैं, कॉर्ड। और जो भी कॉर्ड यहाँ पर कनेक्ट करती है 2 पॉइंट्स को, वो सेंटर से पास होती है। ओके, जो सर्कल का सेंटर है उससे पास होती है, तो उसे हम कहते हैं डायमीटर। ओके, तो ये क्या है, सबसे बिगेस्ट कॉर्ड है ऑफ द सर्कल। लाइन सेगमेंट क्या होता है, ओके, ऑलरेडी पता है आपको ना? यस। तो ये क्या है, यहाँ पर लाइन सेगमेंट, इसमें मेजर, माइनर,
आर्क क्या होते हैं, ये सभी बातें हमने लर्न किया है हमें। बट यहाँ पर सर्कल कैसे ड्रॉ किया जाता है, विद द हेल्प ऑफ उसकी जो रेडियस है उसके हेल्प से हमें उसे अंडरस्टैंड करना है। ओके, सपोज वी वांट टू ड्रॉ अ सर्कल ऑफ अ रेडियस 3 सेंटीमीटर। एक 3 सेंटीमीटर का सर्कल मुझे यहाँ पर ड्रॉ करना है। सो वी नीड टू यूज अवर कंपासेस। हियर आर द स्टेप्स टू फॉलो। ओके, देखिए सबसे पहले क्या करना है आपको, इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से चाहिए, आपके पास रूलर होनी चाहिए और आपका कंपास होना चाहिए। ओके, दो इंस्ट्रूमेंट्स के आप हेल्प से आप आसानी से सर्कल कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। ओके, देखिए स्टूडेंट्स, स्टेप 1 क्या है, ओपन द कंपासेस फॉर द रिक्वायर्ड रेडियस ऑफ 3 सेंटीमीटर। आपको क्या करना है, स्केल के ऊपर जो इसका जो पॉइंटर है 0 पे लगाएंगे एंड जो पेंसिल का पॉइंट है आप क्या करेंगे 3 तक लेके आएंगे, तो आपको ये जो डिस्टेंस है क्या मिलेगा, 3 सेंटीमीटर का मिलेगा। अभी उसी को उठा के आपको क्या करना है, आपके नोटबुक के ऊपर रखना है, ये पॉइंट फिक्स रखना है। ओके, एंड ये जो पेंसिल है उसे घुमाना है। ओके, तो जिस तरीके से इसे उन्होंने किया है, ओके, आप अगर इसे घुमाते हैं तो यहाँ पर एक शेप बनता है, उसे हम सर्कल कहते हैं। सो मार्क अ पॉइंट विथ अ शार्प पेंसिल वेयर we want the center of the circle to be, okay, and name it as O. So place the pointer of the compasses on O. Turn the compasses slowly to draw the circle. Be careful to complete the movement, okay, around in 1 instant. Okay, आई बात समझ में? आई थिंक आपको अभी समझ में आ चुका होगा सही तरीके से सर्कल कैसे ड्रॉ किया जाता है। ओके, आफ्टर दैट थिंक, डिस्कस एंड राइट। ओके, आपको क्या करना है, थिंक करना है, डिस्कस करना है, लिखना भी है। हाउ मेनी सर्कल्स कैन यू ड्रॉ विद द गिवन सेंटर O एंड अ पॉइंट P से P। ओके, आप यहाँ पर उसी सेंटर से एंड उस यहाँ पर एक P पॉइंट है, उससे आप कितने सर्कल ड्रॉ कर सकते हो, यहाँ पर थिंक करिए, डिस्कस करिए आपके फ्रेंड के साथ एंड उसका आंसर आप यहाँ पर लिखोगे। ट्राई करिए, एक सेंटर पॉइंट यहाँ पर, एक सेंटर पॉइंट और मान के चलिए, और ये मेरा पी पॉइंट है, तो यहाँ पर इसके दो से यहाँ पर गुजरती हुई कितने सर्कल्स हम ड्रॉ कर सकते हैं, आप यहाँ पर जरूर बताओगे। ओके, तो स्टूडेंट्स इसी के साथ ही आज का लेक्चर नंबर 1 यहाँ पर ही हम एंड करते हैं। तो आज हमने क्या देखा, हाउ टू कंस्ट्रक्ट अ सर्कल, सर्कल को कैसे कंस्ट्रक्शन किया जाता है विद द हेल्प ऑफ कंपासेस। एंड आज हमने इंस्ट्रूमेंट जो भी है आपके कंपास बॉक्स में उन सभी का इंट्रोडक्शन देखा, उनकी सभी की जानकारी हमने ली। ओके, तो मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।